आप अपना नाम बताइए। प्रधान श्रीचंद चौकन, जी। गांव मोड़ड़बंद, हरिनगर। जी। बाबा जी, जो आज आप त्योहार मना रहे हैं गोवर्धन जी का, उसके इतिहास बारे आप हमें बताइए। देखिए, ये आज जो त्योहार है हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार ये भी है, और सारा हिंदुस्तान में आज पूजा हो रही है गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की पूजा होती है। अब ये कहाँ से चालू हुई है कि राम भगवान जब वनवास गए थे और लंका में जाना था उनको, तो लंका के बीच में समुद्र अड़ गिरा था। तो समुद्र में पुल कैसे बने? तो राम भगवान ने कहा भाई पत्थर जाओ, पत्थर उनसे बनाओ इसे। तो हनुमान जी गए अपने वो पहाड़ को उठाने। ये सारा पहाड़ हनुमान जी ने उठा लिया। उधर जो है, जो और भी बड़े बड़े विद्वान है राम की गए, उन्होंने कहा जी जैसे राम ने पत्थर डाले अपने हाथ से तो वो बह गए। तो जो पत्थर पे जय श्री राम लिखा गया और उनसे ये सारा पुल बन गया। लंका में जाने के लिए पुल बन गया। जब पुल बन गया तो राम भगवान ने आदेश किया कि भाई जो भी सेना है, जो भी आदमी है मेरे, सब बड़े पहाड़ को अब ना जाए, पत्थर को ना जाए, जहां है वहीं रख दें। रख दिया जी हनुमान जी ने। फिर गिरिराज जी महाराज ने कही जी मैं तो इधर का रहा ना उधर का। तो राम भगवान ने आदेश करा कि देख भाई, मैं अगले युग में मैं ही आऊंगा, दूसरा वो रूप बदल के कृष्ण भगवान का मतलब। और जब तेरी दब के पूजा होगी पूरे हिंदुस्तान में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। राम भगवान कृष्ण भगवान पैदा हो गए तो पहले हमारे जो देहातों में या शहरों में भी, शहर इतने कम थे, तो जब पूजा होने लगी थी इंद्र देव की पूजा होती थी। इंद्र देव की पूजा इसलिए होती थी कि बारिश इंद्र देव करता था। तो जो हरियाली बनेगी वो इंद्र देव की वजह से बनेगी। तो पशुओं के लिए गाय बहुत ज्यादा रहती थी। हिंदू धर्म में गाय की पूजा बहुत उचित है। उसके बाद कृष्ण भगवान को वो बुरी लगी, भाई ये कंतर इनकी पूजा हो रही है, जो महाराज पर्वत है गिरिराज जी महाराज, इसकी कोई पूजा नहीं हो रही। तो उसने सबको, बाबा नंदराम को, जहाँ वो पले हैं, जहाँ उनका पाल पोषण हुआ था कृष्ण भगवान का, तो उन्होंने कहा कि भाई बाबा से कहा कि बाबा इनकी पूजा, इंद्र देव की पूजा बंद करो और इस पर्वत की पूजा करो। सबका आदेश हो गया। तो इंद्र देव की जो है उसको पता पड़ा, नारद जी ने बताया कि नारद वो इंद्र देव जी आपकी पूजा बंद और कंकर पत्थर की पूजा होगी अब। उसको बुरा लगा। जब उसे बुरा लगा तो उसने काले बादल, भूरे बादल, ये सारे लेके और बरसात पूरी कर दी, जिसमें कि गोवर्धन महाराज डूब गया, मुथराज जी, ये सारा एरिया डूबने लगा। जब डूबने लगा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई अच्छा इसकी शक्ति देख लें पहले। तो कृष्ण भगवान ने ये पर्वत उठाया एक उंगली पे और तब अपने कहने लगा जनता से कि भाई सारी जनता इसके नीचे आ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो बारिश काफी होती थी, लेकिन बारिश पर पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हुई। आखिर में इंद्र देव को जब ये मालूम हुआ कि ये एक इंसान नहीं है, ये तो कोई अवतार है, तो उन्होंने कृष्ण भगवान के हाथ जोड़े आके भाई मेरे को माफ कर दो और अपनी जनता को जैसे आप कह रहे वैसे ही होगा। तो इंद्र की पर्वतराज की, ये गिरिराज जी महाराज की पूजा जब से चालू हुई है,
जो कि हमारे हिंदू धर्म में पूरे हिंदुस्तान में पूजा हो रही है अब। क्या नाम है सर आपका? बेनू मोहनदास। रेणु मोहनदास जी, असं ये जानना चाहते हैं कि जो आज का फेस्टिवल है इसका असली रीजन क्या है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। एक बार प्रेम से बोले गिरिराज महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु और गौरांग की कृपा से आज मुझे आपके माध्यम से गिरिराज जी के विषय में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपको और आपके चैनल को और गुरु और गौरांग को नमन करता हूँ। आज हमारा जो सनातन धर्म है पाखंड की तरफ चला गया है, हमें वास्तविकता से दूर, और ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति के कारण हमारी सनातन पद्धति को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो पहले मैं बता दूं कि आज का दिन क्या है। आज कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का परिवा तिथि है, पहला शुक्ल पक्ष का पहला तिथि। और वास्तविकता में सनातन पंथों में ब्रज में आज इंद्र पूजा हुआ करता था। इंद्र देवताओं का राजा है। देवता और भगवान के विषय में लोग नहीं जानते। हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमारे पास तो बहुत भगवान है। वास्तविकता में भगवान एक हैं, भगवान बहुत नहीं हो सकते। भगवान भागवतम में कह रहे हैं, जब मनु शत्रुपा भगवान की तपस्या किए और वरदान मांगे कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा देखो मुझसे दो काम नहीं हो सकता, मैं अपने जैसा कोई दूसरा भगवान नहीं बना सकता, भगवान एक ही है। और दूसरा, मेरे शरण में जो आ जाए उसको मैं भगा नहीं सकता। कितनों बड़े से बड़े अपराधी पापी कोई भी आ जाए, हम उसको माफ कर देते हैं और गले लगा लेते हैं। ये दो काम हमें नहीं कि हम किसी को भगा दें और अपने जैसे कोई भगवान। तो सनातन पंथ में एक भगवान है। हाँ, भगवान के जो पार्षद हैं वो देवी देवता कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है और उनके मंत्रालय है बहुत सारे, प्रधानमंत्री एक ही होगा, मंत्री बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए भगवान एक है, पार्षद उनके बहुत है। तो इंद्र एक पार्षद है भगवान का, जिनकी पूजा। लेकिन कभी कभी मंत्री अहंकारी हो जाता है तो प्रधानमंत्री कहता है डिसमिस करो इसको, मंत्रालय छीन लो, ठीक है ना। तो वैसे ही अपने मंत्री को ठीक करने के लिए भगवान ने एक लीला की है और अपने 7 साल के बच्चा नंद महाराज के बेटा भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे और उन्होंने नंद बाबा का किसकी पूजा कर रहे हो, इंद्र हमें कुछ देता है क्या? हमारी बनिया है, हम व्यवसाय वैश्य हैं, हमारी पेशा है गौ पालन करना और गौ का भरण पोषण करता है गोवर्धन जी। उसने जल देता है, पेड़ पौधे देते हैं, घास देते हैं, चारागाह है, हम वहीं पर उनको खिलाते हैं, वहीं पालन करते हैं, वहीं पिलाते हैं। हमारे तो पूजा करना चाहिए तो गिरिराज जी को करना चाहिए। और अपने तर्कों के द्वारा नंद महाराज को मना लिए और इंद्र की पूजा की जगह पे गोवर्धन पूजा हुआ था। गोवर्धन का 2 शब्द है। गोवर्धन, गौ वंश का जो वर्धन करे वो गोवर्धन है। तो आज भारतवर्ष के हर घरों में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, हम दुनिया के सबसे उन्नतशील माने समाज है, हम गौ वंश पर आश्रित थे और जब तक हम गौ वंश पर आश्रित रहे हम दुनिया का गुरु बन के रहे। जब से हमने गौ वंश को छोड़ा है और कुत्ते पालने लगे हैं, आज हमारे समाज में गाय को पालना धर्म माना गया है, लेकिन हम गौ को छोड़कर कुत्ता पालने लगे। तब से हमारा मान खत्म हो गया, हम चाकरी करने लगे, गुरु से हम निकृष्ट बन गए। तो गोवर्धन का पूजा करना है, गौ का वंश का पालन करना। और चूंकि आज के दिन इंद्र का मान मर्दन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करा है और बोले कि साक्षात गोवर्धन पूजा का प्रसाद जो है ना, भोग है, खाते हैं। तो आज के दिन उनका भोग लगा। और आज के दिन का दूसरा शब्द है अन्नकूट। आप सुनते होंगे ना कि आज अन्नकूट है।
अन्न कूट का मतलब होता है जमावारा। तो आज अन्न का जमावारा हुआ था और गिरिराज पाए थे। तो साक्षात भगवान कृष्ण गोवर्धन के ऊपर अवस्थित हुए। और आप लोग यदि गोवर्धन गए होंगे, आप लोग भी सुनिए, आप लोगों को बता रहा हूं कथा, परिक्रमा करते एक बार हम गोवर्धन का। तो दान घाटी है। गोवर्धन 2 भागों में बटा हुआ है। एक राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड, वो पहाड़ है, और दूसरे तरफ गिरिराज जी का पहाड़ है जो आन्योर जतिपुरा गोवर्धन पड़ता है। बीच में मानसी गंगा है। पहले रोड नहीं था, 3 किलोमीटर में गंगा बहती थी। तो एक ही रास्ता था कि नंदगांव बरसाना से मथुरा जाने का, तो नाव के माध्यम से जाती, तो घाटी था। और पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, डोनेशन देते थे, कर नहीं देते थे, दान देते थे। राजा को दान देने की प्रथा थी। तो चूंकि वो दान देने के लिए वही घाटी होके जाती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा दान घाटी। भगवान कृष्ण ने विरोध किया कि गाय पाले हम, राजा हम, तुम कर दोगे कंस को, आज से बंद। तो इसीलिए कृष्ण ने वहां गोपियों से दान लिए थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया दान घाटी। और वहां से लेके मानसी गंगा से लेकर आन्योर गांव गोविंद कुंड तक पूरे ब्रजवासी, पूरे ब्रज के लोगों ने आकर बड़े बड़े बने, वहां कहते हैं छकड़ा, कहते हैं बैलगाड़ी को, तो छकड़ा पर लाद के चावल दाल जो भी बर्तन था और कूड़ा में इकट्ठा कर दिए, और उसको भगवान कृष्ण ने क्षण मात्र में चाट गए थे, खा गए थे। सबने देखा कि कृष्ण खा रहे हैं, और उन्होंने बोला था और आन और आन और आन, तो और आन से बन गया उसका नाम आन्योर गांव। वो गांव नहीं था, वो फील्ड था उस समय, तो उस गांव का नाम पड़ा आन्योर गांव। फिर 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन को उठाए, इंद्र के प्रकोप से बचाए। इसके बाद इंद्र आया और भगवान का अभिषेक किए, तो अभिषेक का जो जल इकट्ठा हुआ है वो है गोविंद कुंड। तो आन्योर गांव का लास्ट पड़ता है गोविंद कुंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम परिक्रमा मार्ग में, तो लुकलुक दाऊ जी हैं। भगवान कृष्ण छोटे हैं और बलराम जी बड़े हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति बलराम जी का प्रेम बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वो गोपियों के साथ रास करते हैं तो बड़े भाई कैसे देखे, प्रत्यक्ष होकर नहीं देख सकते, और नहीं देखेंगे तो खतरा बहुत है कृष्ण पर, मैं उनको छोड़ भी कैसे दूं। तो छुप छुप के कृष्ण को बलराम जी देखते थे रास करते हुए। उसी समय एक दिन की लीला हुई कि बलराम जी को वहां पे राधा रानी और कृष्ण जो लीला कर रहे थे, तो ललिता सखी ने दोनों का गठबंधन कर दिया, और जब खड़े हुए राधा रानी तो कृष्ण और ललिता सखी दोनों गिर गई। ये देख के बलराम जी हंसने लगे, हंसते हंसते उसकी मुकुट नीचे गिरा। मुकुट जिस पत्थर पर गिरा वहां पर उसका छाप पड़ गया। तो लुकलुक दाऊ जी हैं, जहां से छुप छुप के कृष्ण राधा रानी और श्याम सुंदर की रास को देखा करते थे। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, तो पुछरी का लोढ़ा है। पुछरी का लोढ़ा में एक भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे, लोढ़ा। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुझे मैं मथुरा नहीं जाने दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने चिंता मत करो, मैं कंस को मारकर जल्दी मिलने आता, तुम यही इंतजार करो। वो लोढ़ा बाबा आज भी इंतजार कर रहे हैं कृष्ण के, जो कृष्ण बोला है तो आएगा, इसीलिए वो बाबा हो गए। पहले बच्चे थे, गोप था, अब बाबा हो गए, लेकिन आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। तो जो कोई जाके पुछरी के लोढ़ा में बाबा का दर्शन करता, उनसे प्रेम मांगता है, तो जो प्रेम पुछरी के लोढ़ा बाबा का कृष्ण के प्रति है, वही प्रेम भक्तों को भी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद चंद्रावली का राज शुरू होता है। कृष्ण के 2 प्रेमिका हैं, शॉर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट, परिक्रमा समाप्ति करने पर जा रहे हैं। तो चंद्रावली का एक राज है और एक राज राधा रानी का है। तो अब चंद्रावली में परिक्रमा चलते हैं हम पुछरी के लोढ़ा के बाद, और उद्धव कुंड तक उनका राज चलता है, और उद्धव कुंड से हम राधा रानी की परिक्रमा बढ़ते हैं। उद्धव कुंड के बाद आ जाता है हमें राधा कुंड और श्याम कुंड। उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा नहीं करना। आगे बढ़ते हैं तो कुसुम सरोवर आ जाता है, उसकी भी बहुत महिमा है। और इसके बाद हम फिर एक बार मानसी गंगा पर आते हैं, और गंगा में स्नान करके गोवर्धन महाराज का दूध वगैरह जो दर्शन करना है, चढ़ाना है, पूजा करके, और हम दान घाटी पर आके फिर एक बार गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं। तो घटना आज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 7 कोस की परिक्रमा है। तो इस तरह से हम गोवर्धन की पूजा आज के दिन हम लोग करते हैं। पहला ध्येय है गौवंश का वृद्धि, और गौवंश का वृद्धि कराने वाला जो पर्वत है
उस पर्वत को हम पूजा करते हैं। ये हमारा गिरिराज पूजन संक्षिप्त में है। Amen.